हाँ, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो वीडियो है वो टेंस के लिए है। और अधिकांशतः हम देखते हैं कि टेंस में बच्चा थोड़ा सा हेसिटेशन करता है। कभी वो कहता है कि मुझे तो आते हैं और कभी वो कहता है मुझे नहीं आते हैं। तो सीधे क्लास से हूँ, लाइव तो नहीं पढ़ा सकता हूँ टेंस, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं एक दिन में नहीं हो सकती हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको टेंस के माध्यम से, और मैं आपको बता दूं कि आपने इस तरीका का टेंस पहली बार ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च कर लिया है इन पर। तो देखिएगा इनको, ठीक है। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो आप लोग क्या पढ़ते हो कि आप लोगों ने देखा कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ती है शब्द आ जाते हैं, ठीक है। ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, लेकिन वाक्य के अंत में नहीं आते हैं बेटा, ये क्रिया के अंत में आते हैं, वाक्य के अंत में नहीं आएंगे। जैसे मैंने बोला मेरा नाम, या कुछ भी लिख दूं, मेरा नाम सीता है, समझना, मेरा नाम सीता है, तो वाक्य के अंत में क्या आया? ता है। तो वाक्य के अंत में ता नहीं आता है, क्रिया के अंत में ता आता है। और वाक्य के अंत में अगर आपने देखा कि मेरा नाम सीता है, ता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ही नहीं है, ये जारिम के प्रयोग से बनेगा, ठीक है। तो बात करेंगे हम बेटा साधारण की। बिल्कुल दिमाग को फ्री करके बैठ जाइए, आप दिमाग को फ्री करिएगा, चाहे आप छोटी क्लास में हो या बड़ी क्लास में हो, ठीक है। टेंस अगर आपको आते हैं तो आपकी टेंशन पूरी खत्म। साधारण वाक्य में सिंपल, यानी कि जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है, तो साधारण में होता क्या है कि एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता जो होता है, आपने देखा होगा ही, सी, इट, या कोई नाम ले लो, तो इनके साथ में क्रिया एक वचन की लगाते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं कि एस या ईएस लगा देते हैं, और मैं बता रहा हूँ कि क्रिया एक वचन की लगा देते हैं। तो एस व ईएस, एस और ईएस और एक वचन की, इसको समझ लो पहले। जैसे मैंने लिखा मैंगो, समझना, मैंगो, और मैंने लिखा गो, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? नाउन है, यानी कि संज्ञा है। ये क्या है? क्रिया है, यानी कि वर्ब है, ठीक है। तो इसका मैंगो का बहुवचन क्या होगा, प्लूरल क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? मैंगोज, ऐसी करेंगे, मैंगोज। तो गो, गो क्या है? देखो क्रिया बरहमेश बहुवचन में ही होती है, याद रखिएगा इस बात को। क्रिया बरहमेश यानी हमेशा बहुवचन में ही होती है, प्लूरल में ही होती है। तो गो कौन सा नंबर में है? प्लूरल में है। तो इसका सिंगुलर नंबर क्या हो जाएगा? ईएस, यानी एक वचन क्या हो जाएगा? ईएस। मतलब जस्ट अपोजिट, उल्टा। अगर ईएस लगाने से संज्ञा का बहुवचन बनता है, लेकिन क्रिया में एस या ईएस लगाने से क्रिया एक वचन की हो जाती है। याद रखिएगा, एक वचन का कर्ता तो क्रिया एक वचन की होगी, और बहुवचन का कर्ता तो क्रिया बहुवचन की होगी। आप इसको याद रखिएगा, कभी जीवन में आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे, कभी भी, ठीक है। और बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया बहुवचन की लगाते हैं। मतलब अगर आपका जैसे प्ले है, तो प्ले कौन से वचन में जाएगा जी? प्लूरल में जाएगा, बहुवचन में जाएगा, बहुवचन है प्ले। उसमें अगर हमने एस जोड़ दिया तो एक वचन हो गया। जंप, जैसे आपका जंप प्लूरल में है, बहुवचन में है, अगर मैंने इसमें एस जोड़ दिया एक वचन में हो गया। मतलब उल्टा होता है, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे नाउन, जैसे मैंगो वगैरह है, बुक्स वगैरह है, इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो देखें आगे, इसको मैं थोड़ा साफ करूं तो, और इसको आप नोट करते जाइए मेरे साथ में। नोट, ये ना देखें आपको कितना टाइम लग रहा है, आप ये देखें कि आपको क्लियर हो रही है ना। आपको तोता नहीं बनना है कि एस आई एस, आई एस, बी एस, कुछ नहीं, बिल्कुल तोता ना बने, बिल्कुल बारीकली रूटली पढ़ें। अब देखिए वाक्य बनाना, वाक्य बनाना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं है। देखो देखिएगा, जैसे राहुल, राहुल किताब पढ़ता है, ठीक है। बिल्कुल मैंने छोटा सा वाक्य लिखा, राहुल किताब पढ़ता। बेटा सीख जाओगे, मास्टर बन जाओगे अंग्रेजी के, अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो। राहुल किताब पढ़ता है, तो आपने देखा सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है? तो आपने देखा राहुल, क्या देखा? राहुल, ठीक है। अब राहुल का जो काम है, तो देखो बरहमेश, आगे आपने बना दिया राहुल,
अब पीछे से आगे की ओर बढ़ते जाएं, बस पीछे से आगे की ओर बढ़े, ठीक है ना। तो पीछे क्या है, पड़ता है। देखो ऐसे निशान लगा लें, लगाना नहीं मतलब समझने के लिए। राहुल आपने पहले लिखा, अब पीछे से आगे बढ़िए तो पड़ता है, पड़ता है, ता है आया ना, ता है। कुछ बच्चे है को देख के इजारे में लगा लेते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो याद रखिएगा इन चीजों को, थोड़ा आगे बढ़ लें बेटा। ता है लिखा है और राहुल तो एक ही है, तो क्रिया पढ़ना रीड, रीड में क्या जुड़ जाएगा, एस। राहुल रीड्स, राहुल रीड्स क्या बना लोगे, द बुक। राहुल रीड्स द बुक, राहुल किताब पढ़ता है। एक सेंटेंस अगर आप और देख लें तो और थोड़ा समझ में आने वाला है, जैसे तुम कक्षा में मटर गश्ती करते हो, तुम कक्षा में मटर गश्ती करते हो, ठीक है। अब बेटा यहां पर हम देखेंगे कि करेंगे कैसे, कैसे बनाएं। कोई बात नहीं बेटा, पहले आप तुम की अंग्रेजी बना लो, यू की लिखिए आप। इसके बाद सीधे पीछे पहुंचेंगे, हो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब क्या, मटर गश्ती, वर्ब क्या कर रहे हैं आप, तो मटर गश्ती करना। मटर गश्ती करना जो वर्ब है जो होता है लोआइटर, क्या होता है, लोआइटर। अब देखिएगा इसमें ऐसे यस लगेगा या नहीं लगेगा, तो आप स्वयं देख ले। ये सब्जेक्ट जो है आपका, कर्ता जो है आपका बहुवचन में है, किसमें है कर्ता, बहुवचन में है। तो बहुवचन के साथ क्रिया कैसी रहेगी, बहुवचन की, मतलब ऐसे यस नहीं लगेगा। यू लोआइटर, यू लोआइटर, क्या बच्चा आगे बढ़िए। मैं की अंग्रेजी इन, कक्षा द क्लास, यू लोआइटर इन द क्लास, तुम कक्षा में मटर गश्ती करते हो। भाई एक और देख लो, थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप, जैसे वह तालाब में कमल के फूल तोड़ना पसंद करता है। देखिएगा, वह तालाब में कमल के फूल तोड़ना पसंद करता है, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख दिया है, ठीक है। लेकिन आप ये ना सोचें कि बड़ा लिख गया है तो सर इसमें तो बड़ी समस्या होगी, कुछ नहीं होगी बेटा, कुछ नहीं होगी। देखिएगा, वह की अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, ही, लिख लिया ही। अब पीछे जाएं, सीधे कहाँ जाएं, पीछे, ता है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे बढ़े, पसंद करता है, तो पसंद करना क्या होता है, लाइक, क्या होता है पसंद करना, लाइक, तेज बोले, लाइक। अब देखो यहाँ ऐसे यस लगाना जी क्लियर करेगा, ही कौन से वचन में है, एक वचन में, बहुवचन में, एक वचन में है, तो क्या जोड़ोगे आप, एस। ही लाइक्स, ठीक है, वह पसंद करता है। आगे बढ़े, तोड़ना, क्या है, तोड़ना। अब देखो किसी भी क्रिया के अंत में ना नी ने आ जाए, उस क्रिया को हम टू से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, टू से, कैसे जोड़ेंगे, टू से। तो टू, अब बताओ तोड़ना क्या होता है, क्या होता है बेटा, प्लक, शाबाश। ही लाइक्स टू प्लक, वह तोड़ना पसंद करता है। आगे बढ़ो, कमल के फूल, भाई यहां फूल के अंग्रेजी आप फ्लावर मत बुलाइए, कमल के फूल की मीनिंग क्या होती है, कि बताइए क्या होता है कमल के फूल की स्पेलिंग, लोटस, क्या होती है, प्लक द लोटस। आगे बढ़िए, तालाब में, इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड, ही लाइक्स टू प्लक द लोटस इन द पॉन्ड। इस तरीका से। और देखो छोटे वाक्य हैं जो, वो तो आप ऐसे बना लोगे, ऐसे जुबा पर सेट हो जाएंगे, जुबा पर। अब आप कहेंगे सर जी जुबा पे कैसे सेट हो जाएंगे, तो देखिएगा, जैसे मैंने लिखा प्ले, कम, डांस, रन, ठीक है।
मैंने यहाँ पर वर्ब लिख लिया। अब मैंने कहा तुम खेलते हो, तो कैसे बनाओगे? यू प्ले। कैसे बनाओगे? यू प्ले। बोलिए, तुम खेलते हो कैसे बनेगा? यू प्ले। तुम आते हो, यू कम। मेरे साथ बोलें, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। तुम आते हो, तुम नाचते हो, यू डांस। तुम दौड़ते हो, यू रन। ठीक है, इस तरीका से बोल लेंगे। और भी क्रियाएं हैं तो आप तमाम क्रियाओं को बोल सकते हो। डरना नहीं है। अब अंग्रेजी को आपको सीखना है बेटा, मैं सिखाऊंगा आपको, आपके सामने ही क्लास की तरह, जैसे क्लास चल रही हो। बस आप मन से समझिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे।